आय पापजीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, आज भी हम कुंभ मेले की महिमा सुनेंगे। आज भी और कल भी एक दिन और एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना। यानी 16 तारीख तक, कल तक हम कुंभ मेले की महिमा सुनेंगे। और 17 तारीख एक दिन हमारी सत्संग रात्रि में 10 बजे इंदौर शहर में है। आगे एड्रेस दे देंगे, आप सबको बताइएगा। चलिए, 4 कुंभ के मेले लगते हैं हमारे यहाँ। 4 अंक का भी बड़ा महत्व है। आज हम आपको 4 अंक का महत्व बताते हैं। हाँ, ये कभी कभी चीज़ें ना आप डायरी में नोट करके रखा करो, बहुत काम की रहती है। तो हम आपको 4 अंक का महत्व बताएं, ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा आपको। ठीक है, आप कहीं जाना नहीं, पक्का। तो सुनिए, चलते हैं, 4 अंक की हम महिमा सुनते हैं। देखिए, 4 कुंभ लगते हैं। कुंभ के मेले भी कितने लगते हैं? 4 जगहों पर। आप सब जानते हैं, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। ठीक है, 4 कुंभ के मेले लगते हैं। 4 वेद, 4 महाकुंभ बताए अभी कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, सुनिएगा। 4 वेद, ये लिख के रखना डायरी में। 4 अंक का महत्व है। और आज कुंभ मेले की महिमा, कि कुंभ मेला क्यों लगता है, बस 2 मिनट में आरंभ करेंगे, है ना। भगवान आज अमृत पिलाएंगे ना देवताओं को। कहीं नहीं जाना, कारे बनना तांखे ना भी हो ना, सब्र क्यों, मत जाओ कहीं, थोड़ी देर कथा सुनो। जब अच्छी अच्छी बातें सीखने और समझने के लिए मिले ना, तो हमको रुक जाना। श्री राधे, श्री राधे। सोना है, श्री राधे। 4 कुंभ के मेले लगते हैं 4 जगहों पर। ठीक है, दूसरा अब ये सुनो, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद। 4 धाम है, 4 धाम है। बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारिका धाम। ठीक, 4 युग है। 4 अंक की महिमा बता रहे हैं। और कुंभ की मेले की और भी आ रहे हैं महिमा में, उनकी महिमा भी सुनेंगे। कुंभ मेले की महिमा क्यों लगता है, इतने लोग कैसे जमा हो जाते हैं, क्या होता है कुंभ में, सुनो तो सही। कल भी सुनोगे आप, जाओ मत, कहीं नहीं जाओ। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये तो आपको पता ही है। 4 अंतःकरण है। 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण। 4 नीति है, साम, दाम, दंड, भेद, है ना। किसी को साम से समझाओ, दाम से समझाओ, दंड से समझाओ या भेद से समझाओ। समझाने के 4 तरीके होते हैं किसी के साथ, आपने सुना होगा। 4 नीति है ये। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 प्रकार के भोजन है, खाद्य, पेय, पीने वाले, ये भी तो भोजन में आता है। लेह और चौष्य, एक चूसने वाले और एक चाटने वाले। 4 प्रकार के भोजन है। श्री राधे। 4 कुमार हुए, 4 मुनि हुए, सनक, सनद, सनंदन, सनातन। इनको हम 4 कुमार कहते हैं। सनकादिक भगवान कहते हैं। भागवत पुराण में भी इनका वर्णन आया है। 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार है 4 कुमार। लिख लो, है डायरी पेन, बनाइए कभी डायरी पेन, बना, मस्त बना। राधे श्याम, राधे श्याम, जरूर बनाना। आगे और एक सुनते हैं, ठीक है। 4 प्रकार की सृष्टि बनाई भगवान ने।
अंडज यानी अंडे में से कोई पैदा होता है, पक्षी वगैरह, ठीक है। पिंडज जिसको जरायुज भी कहते हैं, गर्भ से, जैसे हम पैदा हुए हैं, जैसे हम माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। स्वेदज पसीने से, अर्थात जुएं पसीने से पैदा होती। और उद्भिज, उद्भिज यानी वनस्पति, पेड़ पौधे, ये भी तो सृष्टि है भगवान की, 4 सृष्टि, ठीक है। 4 युग भी हो गए। बापू जी, हमारी परंपरा में 4 नियम का पालन करना होता है। 4 नियम है, मांस नहीं खाना, शराब नहीं, कुसंग नहीं और जुआ नहीं, ठीक है, ठीक है। नो ईट मीटिंग, ओ सॉरी, ध्यान से सुनना। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 नियम हमको पालन करने होते। भगवान नारायण के 4 हाथ, चतुर्भुज हाथ, भगवान नारायण शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए, ठीक है। आगे बताएं। और 4 कुंभ के मेले लगते हैं, हमने वो भी आपको बता दिया। ये 4 अंक की महिमा है। 7 अंक की महिमा हमने आपको बताई थी, कुछ अभी बता देते हैं। 7 अंक, शादी के फेरे 7 होते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, विवाह संबंधित में होता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, 7 वचन राधेशा। फिर उसके बाद 7 समुद्र, सुना होगा, 7 महासागर, इंद्रधनुष के रंग 7, हफ्ते में दिन 7। सुन, हमारे यहाँ सप्त ऋषि हुए, 7 ऋषियों के नाम जिनसे गोत्र चलता है, सप्त ऋषि। फिर भागवत कथा 7 दिन चलती है। भगवान कृष्ण ने 7 दिन पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत, 7 कोस का वो पर्वत था। हमारे यहाँ भारत देश में सप्तपुरियाँ हैं, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारकापुरी धाम, उज्जैनपुरी, ऐसे 7 पुरियाँ, काशीपुरी। ऐसे 7 अंक का भी महत्व है। कभी 3 का भी महत्व बताएंगे, कभी 1 का भी महत्व बताएंगे। श्री राधे। आप कुंभ के मेले की महिमा की ओर चल रहे हैं, कहीं नहीं जाना। कल मकर संक्रांति थी, आपको बता दें कि कल इतनी पवित्र तिथि थी कि कल वो दिन था जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी। चैतन्य महाप्रभु, हमें ना आपके साथ चैतन्य महाप्रभु की कथा गुरु कृपा से करनी है, श्री श्री गौर निताई जी की कृपा से करनी है, पर समय है, समय है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिएगा। मैं आपसे बहुत बातें करता हूं, लेकिन समय भी लेता हूं। कैसे? आप सुनिए। हमारे जो सत्संग होते हैं सुबह शाम नागपुर में, 2-3 सत्संग डेली, ठीक है, वो सत्संगों में जाना पड़ता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे कथा, फिर छोटे छोटे हम स्टेटस स्टोरीज भेजते हैं आपको, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर बाहर शहरों में जाना पड़ता है। फिर भगवान न करे कोई बीमार है, वहाँ जाना पड़ता है। भगवान न करे किसी की डेथ हो गई, जाना पड़ता है। किसी की शादी है, किसी का मुंडन है, जाना पड़ता है। कल किसी ने घर का इनॉग्रेशन रखा था तो जाना पड़ा। 2-3 फोन आए, प्रभु जी आप आइएगा। आप जरूर आएंगे। तुमको सबके साथ चलना पड़ता है, तो दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। श्री राधे। और आप इन दिनों बीच बीच में सुन ही रहे कि हम यहाँ बाहर हैं, यहाँ बाहर हैं, यहाँ बाहर, तो दिन पूरा निकल जाता है। फिर बाहर शहरों में जाओ, भगवान की कृपा है तो लोगों से मिलना पड़ता है, उनके घरों में जाना पड़ता है। किसको नाम भूले? श्री राधे, श्री राधे। किसको नाम भूले ये बताओ? किसी को भी नहीं। पूरी कोशिश करते हैं, जहां तक पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। राधे श्याम। ठीक है, इन दिनों आपको हम रोज डेली सत्संग दे रहे हैं, तारीख तक अनाउंस कर रहे हैं। करूं आज की तारीख? आज समझ जाओ कौन सी तारीख है, बताओ। कल मकर संक्रांति थी, अब आप समझ जाओ आज कौन सी तारीख है।
बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। डेट क्यों बताऊं? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। डेट नहीं बताऊंगा, पर डेट्स खा सकते हो आप, यानी खजूर खाइए। श्री राधे। सुनिए, कुंभ मेले की ओर चलें? चलते हैं, महाकुंभ की महिमा सुनते हैं। श्री राधे। चलते हैं आज के विषय की ओर। कि पहले तो हम बताएंगे कि अमृत देवताओं में कैसे बटा और क्या असुरों को अमृत मिला। आज की कथा में ये सुनोगे आप। कुंभ का मेला क्यों लगता है ये भी सुनोगे। इस अमृत कलश का कुंभ मेले से क्या वास्ता है। जो अमृत का कलश है, प्रयागराज में कैसे कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, हर 12 साल में कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है, तो 12 साल ही क्यों। ठीक है, हर जगह 3-3 साल में लगता है। हमने कल भी बताया, जो छोटी सी गलती हो गई, बाद में हमने करेक्शन की थी कि 2025 प्रयागराज, मोटा मोटा बता रहे हैं, 2025 प्रयागराज, फिर 2028 लगभग नासिक में। हाँ लगभग, फिर भी कंफर्म करके बताएंगे, लगभग ना 2028 लगभग। हाँ 2031 में उज्जैन में, फिर भी कंफर्म करेंगे। हाली सिटीज बता देते हैं आपको, समझो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 2025 अभी, 2028 फिर 2031 उज्जैन में, 2034 हरिद्वार में। फिलहाल मैंने ऐसे ही उन तीर्थों के नाम लिए हैं, हरिद्वार उज्जैन, पर हम जो भी क्लियर पिक्चर होगी वो आगे सामने रखेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर हरिद्वार 2034 में, फिर 2037 में प्रयागराज। ये क्रम चलता रहेगा, तो अब समझ जाओ। हर 3 साल में कुंभ का मेला लगता है। श्री राधे। तो आइए इन विषयों पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपसे एक और विनंती कर रहे हैं कि जो कल की कथा हमने छोड़ी थी, जहाँ विराम दी थी, उसको आगे कंटिन्यू करते करें। सेट स्ट्रेट, कहीं नहीं जाना है। काडे तव्हांखे न वञिणो आहे, वेंदव काडे न वञिणो आहे। 15-20 मिनट पोइ पंहिंजे कमकार खे लॻिजो। 15-20 मिनट रुको, फिर अपने काम में लग जाना। श्री राधे। लेकिन कथा के समय कथा, सत्संग के समय में सत्संग सुनना। हाँ, सत्संग मत छोड़ना। एक मिनट। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ बस ठीक है। सत्संग के समय में सत्संग, शांति, कोई अन्य काम न करें। मैं तो आपको एक बात कहूँ, अगर पूर्ण रूप से सत्संग ध्यान से सुननी है ना, तो माला भी नहीं करो उस वक्त। पूरा कंसंट्रेशन आपका सत्संग में बना रहे। उस वक्त जाप भी मत करो, देखा जाएगा। नियम ये कहता है कि सत्संग के समय माला नहीं, श्री राधे, सिर्फ सत्संग करने में कोई अपराध नहीं है, पर कंसंट्रेशन बनने के हिसाब से कह रहे हैं। ठीक है। मुझे एक बात याद आई, बहुत समय पहले की बात है। कहीं हमारी सत्संग थी, मतलब वहाँ होती रहती थी सत्संग, तो हम गए सत्संग करने। तो लगभग 100 लोग बैठते थे कथा में डेली, वहाँ हम जब भी जाते थे। एक माता आई, उसके हाथ में थैली थी कपड़े की। उसने क्या किया, थैली रखी, कथा में बैठी, कीर्तन हुआ तब तक तो ठीक है। जैसे सत्संग आरंभ हुई, थैली में से पालक निकाली, मेथी निकाली, थाली निकाली, छुरी निकाली और काटने बैठ गई सत्संग में, लोगों के सामने। मस्त बढ़िया माँ पालक काट रही है, मेथी काट रही है। मैंने कहा माता ये क्या कर रहे हो। बोला सत्संग भी सुन रही हूँ, काम का काम भी हो जाएगा ना, तो मैं भी घर में काम करूं, इससे अच्छा यहाँ करूं बैठ के। और मैं हैरान हो गया। मैं पहली बार देखा सत्संग में दृश्य, एक माता आई और मेथी पालक काट रही है। मैंने कहा माता कल कुकर भी लेके आना, सीटियाँ बजाते हैं यहाँ और मिलके बढ़िया मेथी पालक की भाजी खाते हैं मस्त। माँ अचजे सुभाणे कुकर भी खणी जे पहिरे सां पाण सां गॾु, मस्त 4 सीटियूं वॼाए करे मस्त
मेथी पालक सब मिली करे खाईंदास। बोल बाके बिहारी लाल की। भाई ऐसे सत्संग नहीं होती है, मेरे ठाकुर जी की सत्संग है। क्या तुम मेथी पालक काटोगे? अरे तुम अपने कर्म काटने बैठे हो। मेथी पालक काट घर में काटना, यहाँ तो अपने कर्म काटो। जहाँ कर्म कट रहे वहां तो मेथी पालक काट रहे। राधे श्याम, राधे श्याम। कुछ लोग सो जाते बताया, कई लोग तो डरावना सोते। मैं डर जाता हूँ जब सामने फिजिकली सत्संग होती है ना, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कई लोग ऐसे टेका लेके, खास करके बुजुर्ग लोग ऐसे आधी आंखें खुली है, मेरे को डर लगता है। भगवान सुख करे, भगवान सुख करे। फिर मैं किसी को बोलता हूँ भाई कोनी मारो, सब ठीक तो है। बुजुर्ग लोग, भाई सब ठीक तो है, उसको कोनी मारो। फिर उसको ऐसे ऐसे करते, हाँ ठीक है। फिर भले हमने उनकी बेचारे की नींद खराब की, पर हमको तो तसल्ली हो, भगवान सुख करे। खबर तो पे कि अम्मा आए कि भाई हरी भो, खबर तो पे श्री रात, पता तो चलना चाहिए। आप है ना बहुत कंसंट्रेट होकर वो लिखा करो, आदत डालो लिखने की। श्री राधे। फिर लोगों को बापू जी के प्रवचन सुनो, जो ये ब्रह्म मुहूर्त सुनते हो, लोगों को आगे बताओ, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करो, भेजो लोगों को। कुछ बातें लिखो कि 4 वेद होते हैं, 4 कुंभ होते हैं, 4 युग होते हैं, 5-6 बातें बना के भेज दो लोगों को। श्री राधे। तो चलते हैं कुंभ के मेले की महिमा सुनते हैं। कल तक हमने सुना कि भगवान धन्वंतरी अपने साथ अमृत का कलश यानी वो कुंभ लेके बाहर आए। ये जो कलश है ना, इसको कुंभ कहते हैं। जो कलश है हाथ में, वो कलश लेके बाहर निकले। आपको कल पता होगा कि कल समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जो उनमें से लास्ट में अमृत निकला है। और उस अमृत को भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में लेके निकले। तो इतनी देर में क्या हुआ कि देवता और असुर दोनों सामने आए। इतना सुंदर कलश, वो कुंभ, भगवान धन्वंतरी ने कहा ये अमृत है। बस इतना कहना कि भगवान धन्वंतरी ने कहा इसमें अमृत है, और सब असुर देवता दौड़े कि अमृत पीना। ऐसे में क्या हो गया कि जो असुरों का बल इतना ज्यादा लगा कि असुरों ने अमृत कुंभ छीन लिया और देवताओं को मिला नहीं। अब सारे देवता घबरा गए कि ये तो हमसे ज्यादा बलशाली निकले और ये तो अमृत अपने पास लेके गए। श्री राधे। समझना, ये तो अमृत अपने पास लेके गए, अब क्या करें? अब हमें तो अमृत मिला ही नहीं, प्रभु कैसे करें? तब भगवान ने कहा देवताओं चिंता न करो, मैं इन सारे असुरों को मोहित करना चाहता हूं। कैसे मोहित करूं? कैसे मैं इनको मोहित करूं? मैं इन सबों को कैसे मोहित करूं और अमृत लेकर आपको कैसे दूं, इसके लिए मैं एक मोहिनी रूप तैयार करता हूं। हालांकि ये भगवान ने अपने मन में सोचा है, मैं इनको कैसे मोहित करूं, क्योंकि देवताओं को अमृत नहीं मिला। देवताओं, मैं इनको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भगवान ने इतने शब्द कहे, पर प्रभु आप कैसे इनको आकर्षित करोगे? देखो भगवान अब मोहिनी अवतार लेंगे। धन्वंतरी अवतार लिया ना, धन्वंतरी रूप में आए, मोहिनी रूप में आएंगे। सुनना, लेकिन देवता पूछ रहे हैं कैसे आकर्षित करोगे? तो भगवान ने कहा देखना श्री राधे, मैं इनको अपनी ओर आकर्षित करूंगा। मैं कैसे आकर्षित करूंगा वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूं। भगवान ने देवताओं को कहा तुम सिर्फ देखते जाओ क्या हो रहा है। पर प्रभु ऐसे तो नहीं होगा ना असुर अमृत पी ले।
बोला वो नहीं होगा, अमृत सिर्फ देवता पिएंगे, भगवान ने कहा। तो देवता अब निश्चिंत हो गए। अब भगवान कौन सी लीला करे देवता देखना चाहते हैं, श्री राधे देखना चाहते हैं। अब अमृत तो असुरों के पास है, भगवान धन्वंतरी अंतर्धान हो गए, अब देवता एक तरफ खड़े हैं। लेकिन जो असुर अमृत लेके गए थे, असल में देखा जाए तो वो आपस में ही लड़ रहे थे, पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं। श्री राधे, ये भगवान ने जानबूझ के ऐसी लीला घुमाई कि असुर आपस में लड़ पड़े, पहले हम अमृत पिएंगे, पहले हम अमृत पिएंगे। श्री राधे, इतनी देर में भगवान ने क्या किया, अति सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। भगवान मोहन मोहिनी बन गए और अति सुंदर, मां लक्ष्मी से भी सुंदर आज भगवान इस मोहिनी अवतार में लग रहे हैं। हाँ, इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य कि जब देवता इस तरफ खड़े हैं, असुर इस तरफ खड़े हैं, अचानक भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है और भगवान कहाँ जा रहे हैं, असुरों की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, असुरों की ओर। सारे देवता हैरान हैं, ये अति सुंदर स्त्री कौन है। ये कौन है, देवता भी हैरान। कहते हैं देवता भी मोहित हुए थे भगवान मोहिनी के ऊपर। और जब असुरों ने भगवान मोहिनी को आते देखा तो उन्होंने लड़ना बंद किया और वो टकटकी बांध के उस मोहिनी रूप को देख रहे थे। तब भगवान नजदीक गए, आपस में क्यों लड़ रहे हो, भगवान मोहिनी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में अमृत आया है, इस समुद्र मंथन से मिला है। श्री राधे, ठीक है भाई। अब कोई असुर कह रहा है पहले मैं पीऊं, राहु कह रहा है मैं पीऊं, फलाना असुर कह रहा है मैं पीऊं, क्या करें। तो कहा क्या भगवान मोहिनी, अब तिरछे नैन, चेहरे पे मुस्कुराहट, रेड लाल कलर के होंठ, क्या श्रृंगार, क्या सुंदरता। अरे असुरों, बड़ी प्यारी भाषा। अरे असुरों, क्यों आपस में लड़ रहे हो, मैं अपने हाथ से पिलाऊं, मैं अपने हाथ से दूंगी सबको अमृत, ले लो। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, सारे असुरों ने कहा आप ही फैसला कीजिए, आप फैसला कीजिए कि आप पहले किसको पिलाओगे, बाद में किसको पिलाओगे। श्री राधे, श्री राधे, पहले किसको पिलाना चाहिए, बाद में कौन पिए। तो भगवान मोहिनी रूप में थे, उन्होंने कहा भाई देखो सब एक कतार में बैठ जाओ, एक पंक्ति में, एक क्यू में, समझो, पंक्ति में बैठ जाओ, कतार में। और मैं जिसको पिलाऊंगी उसमें आप नाराज नहीं होगे। मैं शुरुआत कहां से करूंगी, किसको दूंगी, इसमें आप असुर कुछ भी नहीं भूलोगे। तो मैं पिलाऊंगी, नहीं तो मैं जा रही हूं। तो वो तो मोहित हो चुके थे। ठीक है ठीक है, आप पिलाओ, पहले जिसको पिलाओ, हमें मंजूर है। सारे असुरों ने कहा हमें मंजूर है, शर्त मंजूर है, आप जिसको भी पिलाओ, आपको जो अच्छा लगे करो, बस करो। श्री राधे, असुर मान गए। भगवान मोहिनी को अमृत कलश दे दिया, वितरण करने के लिए कहा। श्री राधे, देखो इन्हीं असुरों ने भगवान धन्वंतरी से अमृत का कुंभ छीन लिया और मोहिनी को वापस कर दिया। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि उन्होंने भगवान धन्वंतरी से छीन लिया था और मोहिनी पर आकृष्ट होकर उसको लौटा दिया। राधे श्याम, राधे श्याम। भगवान तो भगवान ही है, वही है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पर मोहिनी रूप को वापस कर दिया। श्री राधे। अब भगवान ने देवताओं को भी एक कतार में बिठा दिया। श्री राधे, एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ असुर बैठ गए। श्री राधे, दोनों बैठ गए और
भगवान ने असुरों की थोड़ी प्रशंसा की मोहिनी रूप में और देवताओं को बिठाया, और देवताओं को देखो, जो असुर बैठे थे और देवता, उनके बीच में बहुत गैप थी। असुर इस तरफ, देवता इस तरफ। और भगवान ने क्या किया, सारे असुर तो ऐसे थे, भगवान मोहिनी को देखे जा रहे हैं, और भगवान मोहिनी ने पहले ही कहा मैं जिसको पहले पिलाऊं मेरी मर्जी, तो उन्होंने तो हाँ बोल दी थी। तो भगवान ने देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। श्री राधे, श्री राधे, पिलाना शुरू कर दिया। श्री राधे। श्रील प्रभुपाद महाराज जी भागवतम में तात्पर्य में लिखते हैं 8वें स्कंद के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि मोहिनी मूर्ति भगवान ने, यानी भगवान मोहिनी ने देवताओं को दूर बिठाया। श्री राधे, श्री राधे। देवताओं को दूर बिठाया, और ध्यान से सुनना, श्री राधे, श्री राधे। और देवताओं को थोड़ा, जैसे भगवान मोहिनी थे और अमृत देने लगे, तो सारे असुरों ने कहा कि भगवान ये जो मोहिनी है ये देवताओं को अमृत पिला रही है। तब मोहिनी क्या कह रही है, मैं आ रही हूं आपके पास। और यहां क्या हुआ, आपस में असुर कहने लगे ठीक है थोड़ा देवताओं को भी पिलाएगी मोहिनी, बाकी तो हम पिएंगे, बाकी तो हमें मिलेगा, सब कुछ हमें प्राप्त होगा। श्री राधे, श्री राधे। अब ये सब हो रहा था। श्री राधे। सर्वप्रथम देवताओं में अमृत बांटा गया, और असुर तो भगवान मोहिनी के जो मधुर शब्द थे उससे शांत हो गए थे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। अतएव अब ध्यान देना। श्री राधे। भगवान मोहिनी ने कहा हे असुरों, मैं बस देवताओं को अमृत पिला के मैं आ रही हूं, तुम प्रतीक्षा करो। और वो मोहिनी के कहने पे थे। श्री राधे। ऐसे में जो राहु नाम का असुर था वो सारी चाल समझ गया, और वो सूर्य और चंद्र के बीच में, दोनों देवताओं के बीच में, वो भी खुद देव रूप धारण करके बैठ गया। वो समझ गया कि ये मोहिनी जो है वो असुरों को चक्कर दे रही है, और ये देवताओं के पक्ष में। ये किसको समझ में आया, ये राहु को समझ में आया। वो समझ गया। और असुर क्या थे, वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे, चलो ये मोहिनी देवताओं को थोड़ा अमृत पिला के बाकी तो हम पिएंगे, हमें कोई चिंता की बात नहीं। और वो लालच में बैठे थे कि हम मोहिनी के हाथ से अमृत पिएंगे। राधे श्याम। लेकिन भगवान ने क्या किया, देवताओं को अमृत पिला दिया, और राहु जो था वो सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। श्री राधे, श्री राधे। भगवान बांटते गए, सूर्य को दिया, राहु को दिया, राहु ने जैसे पिया तो यहां तक गया अमृत, पिया और यहां तक गया। इतनी देर में सूर्य और चंद्र ने कहा कि हे मोहिनी, क्योंकि भगवान ने एक जगह पर देवताओं को रियलाइज करवाया था कि मैं मोहिनी नहीं मोहन हूं, और देवता समझ गए कि भगवान विष्णु हरि ही मोहिनी बन के आए। तब उन्होंने कहा प्रभु ये राहु है, ये देवताओं का रूप लेके बैठा है, और आपने इसको अमृत पिला दिया। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा मोहिनी रूप में ही, और सुदर्शन चक्र छोड़कर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब सिर अमर हो गया, अमृत पी लिया था वो राहु। सूर्य चंद्र ने उसकी शिकायत की थी भगवान से, तो कहते हैं ना राहु आज भी सूर्य चंद्र से बदला लेता है ग्रहण के रूप में, क्योंकि ग्रहण सूर्य और चंद्र को लगता है ना, तारों को कभी ग्रहण लगता है, सूर्य चंद्र को ही लगता है, ऐसे कहते हैं, संतों का मानना है, इसलिए ग्रहण लगता है। श्री राधे। अब अमृत पिला दिया,
और यहां पर जब देवताओं को अमृत मिला, भगवान वहां से देवताओं को अमृत पिला के अंतर्धान हो गए। अब यहां समझना कि असुरों को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने युद्ध छेड़ दी देवताओं के साथ। बड़ी भयंकर युद्ध छेड़ी अमृत के नाम पे। अभी अमृत बाकी था, जो देवताओं को पिलाया गया। अभी भी तो स्वर्ग में अमृत पड़ा है, अभी भी है। आप देखिए, आपको कैसे पता चला प्रभु जी कि अमृत अभी भी है स्वर्ग में? हम आपको बताते हैं। श्री राधे। ये कुंभ में क्या हो रहा है? अमृत ही तो बरसता है, तभी तो लोग इतने लोग जाते हैं। लेकिन एक बात आपको बताते हैं भागवत के अनुसार, कि जब कलयुग को शुरू हुए, ये तो लीला सतयुग में हुई ना अमृत की, अमृत पिलाने की। कलयुग को जब शुरू हुए सिर्फ 30 वर्ष हुए थे, क्योंकि अभी तो कलयुग लगभग मोटा मोटा 5200 साल का है। शुरू हुए 5200 साल हुए, 5200 साल। लेकिन जब कलयुग खुद में 30 साल का था, शुरू हुए 30 साल हुए थे, तभी तो सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। तब कलयुग को शुरू हुए 30 साल हुए थे। मैं कलयुग की बात कर रहा हूं। देवता अमृत का कलश लेकर आए थे। अमृत होगा तभी तो अमृत का कुंभ लेकर आए ना। ये लीजिए, सुखदेव मुनि महाराज से कहा, ये अमृत का कलश लीजिए और हमें भागवत कथा सुनाइए। याद है? आप पढ़िए, महात्म्य में है, भागवत पुराण के महात्म्य में, पहले महात्म्य में। तो देवताओं ने अमृत तो पिया, तो बाकी तो बचा हुआ है ना, अभी पड़ा है ना। तो असुरों ने कहा हमको ये भी मिले। इसके पीछे असुर भागे, देवताओं से युद्ध की, और बड़ी भयंकर युद्ध हुई, बड़ी भयंकर, एक अमृत के नाम पे। क्योंकि असुर भी अमृत पीना चाहते थे, क्योंकि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ऐसे में इंद्र देवता के पुत्र, जिनका नाम था जयंत, अब सुनो कुंभ का मेला कैसे लगता है। ऐसे में इंद्र देवता का पुत्र है जयंत। जयंत ने ऐसी चालाकी की कि वो, हालांकि अमृत उस वक्त देवताओं के पास ही था ना, उन्होंने अमृत लिया और जयंत भागा, इंद्र का पुत्र भागा, कि वैसे असुर और देवता आपस में लड़ रहे, तो मैं तो अमृत छुपाऊं, कम से कम कहीं रखूं। और उन्हें सबको, देवताओं को पता था, अब हम असुरों से युद्ध भी लड़ेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अमृत पी के रखा, हमारी मृत्यु नहीं होगी। बात समझ में आई? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब जयंत अमृत लेके भागा, तो 4 देवता उस अमृत की रक्षा के लिए जयंत के साथ थे। देखो कौन कौन थे। सूर्यदेव साथ में थे। उनका कार्य था कि इस कुंभ को टूटना नहीं चाहिए, इस मटके को, इस कलश को, इस कुंभ को, जो भी बोलो, इसी को कुंभ कहते हैं, इसलिए कुंभ का मेला लगता है। इसी अमृत से, कुंभ से ही तो रिलेटेड पूरी कुंभ मेले की कथा। श्री राधे। तो सूर्यदेव का कार्य था उस कुंभ को टूटने से बचाना है। ऐसे नहीं भागते भागते कुंभ कहीं गिर गया, टूट गया, तो अमृत जमीन पे गिर जाएगा, हमें पीने के लिए नहीं मिलेगा, हमें आगे के लिए भी रखना है। श्री राधे। चंद्रदेव भी साथ में थे, जयंत के साथ, इंद्र के पुत्र के साथ। आज बता दूं डेट? ठीक है, बता देता हूं। बोलते हो तो बता देता हूं। आज 15 जनवरी है। 17 जनवरी परसों इंदौर में सत्संग एक दिन किया। श्री राधे, भगवान की कृपा से। तो सुनिए, तो चंद्रदेव साथ में थे। उन्होंने, उनकी ड्यूटी थी कि भाई जयंत अमृत लेके भाग रहा है, तो हम संभालें कि वो अमृत छलके ना, कुंभ से छलके ना, गिरे ना, और उसको सूखने से बचाना था। बृहस्पति ने, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने जयंत का अनुगमन किया और हमेशा असुरों से बचाने की कोशिश की। गुरु बृहस्पति ने जयंत को बचाने की कोशिश की, और शनि देवता भी जयंत के साथ इसलिए हुए कि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। 4 देवता, सूर्यदेव, चंद्रदेव, शनिदेव और गुरु बृहस्पति, ये जयंत के साथ। अब जयंत क्या कर रहे हैं? कुंभ का कलश लेके भाग रहे हैं, पीछे पीछे असुर, और आगे 4 देवता उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जयंत की। अब कुंभ है ना, और चलते जा रहा है, जयंत चलते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, असुर पीछे जा रहा है।
अब आगे देखते हैं कल कथा में क्या होता है। कल भी कुंभ मेले की कथा चलेगी। देखिए तो सही इस कुंभ से क्या होता है और क्या होता है और कैसे कुंभ का मेला लगता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूले, कभी न भूले, कभी न भूले। हे गुरु महाराज, श्यामा श्याम जो हम सब पे भी कृपा करना नाथ। हम आपके तीर्थों में आते रहें, कुंभ के मेले में आए, ऐसा कोई कृपा करना कि हमें भी आने का अवसर प्राप्त हो, श्री वृंदावन धाम का वास मिले, आपकी भक्ति सेवा प्रचार मिले, सबको मिले। यही गुरु महाराज श्यामा श्याम जो आपके चरण कमलों प्रार्थना है, आपके दर आपकी भक्ति से जुड़े रहे। जैसे राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। और हाँ, आज जर्मनी से हमारे श्री ओम प्रकाश मेहता जी का जन्मदिन है। हे मेरे गुरु महाराज श्यामा श्याम जी, कृपा करना कि श्री ओम प्रकाश जी को भी आप बहुत भक्ति देना, घर में सुख शांति हो, निरोगी काया हो और तंदुरुस्ती मिले। यही आपके चरण कमलों में प्रार्थना है प्रभु। स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना।